तो हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे, हम भी खैरियत हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे अपनी परेशानियों के बारे में, आपकी परेशानियों के बारे में, या जो लोग आते हैं नए वीज़ा पर या कंपनी में या खादिम वीज़ा पर, हम उन्हीं सबकी जो भी मतलब यहाँ आने वाले दिनों में या लोग आते हैं यहाँ पर परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है और किन कारणों से आपकी क्या गलती होती है, या मतलब आप सही भी होते हैं तो क्या आपकी परेशानी, आपकी मुसीबत क्या होती है, हम इन्हीं शब्दों में एक मतलब थोड़ी सी 2 लाइन में ही शब्द में हम बयां करेंगे। बाकी एक मेरा मोटिव रहेगा, ये रहेगा मेरा कहने का मतलब, एक इन्फॉर्मेशन के जरिए मतलब जो लोग आ रहे हैं या जो नए बंदे हैं आ चुके हैं उनको एक थोड़ा सा सीख जाए, एक मैसेज जाए कि हाँ, हम किस तरह मतलब अपने आप को यहाँ सर्व कर सकते हैं और उन कठिनाइयों से, परेशानियों से हम निजात या यानी उससे उभर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो आई होप मतलब इसमें और भी कुछ मैंने न्यूज़ दिया है, आगे वीडियो में स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपको मालूम चलेगा। बाकी इस वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप खादिम वीजा पर आते हैं हाउस ड्राइविंग में या हाउस वर्कर में। दीवानिया, हाउस वर्कर का मतलब जैसे दीवानिया में हो गया, हारिस का काम हो गया, या किसी मजरे में, इस तरह में, ये सब का कामों में अगर आप आते हैं या कंपनी का वीजा पर आते हैं, हम उन्हीं सभी कारणों की, आप क्या कारण है, क्या वजह है कि आप मतलब थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आपको। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज से 1 दिन पहले यानी 2 दिन हो रहा है, अभी बिजली जो गिरा था, आपने आवाज सुना होगा। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो कितनी तगड़ी आवाज थी। वो था जो कि दो बांग्लादेशी लोगों की मौत हुई है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, क्योंकि इतनी तगड़ी आवाज थी। तो मुझे सबको लगा ही था कि अगर ये किसी के आसपास में गिरा होगा या किसी के ऊपर गिरा होगा तो उसकी जान लाजिम है जाना है। और वही खबर निकल कर आ रही है कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई जो कि बांग्लादेश के रहने वाले थे। और बाकी उनको मैं बता दूं, जो कि 18 लोगों को ऐसे पकड़ा गया है कल का डेट में, 18 और प्लस मतलब 64, और ऐसे लोगों को जो कि मतलब 90 करीब है, ऐसे लोगों को 80-85 लोगों को ऐसे पकड़ा गया है जो कि जिनके पास अकामा भी था, वैलिड भी था, और वो ऐसी जगह पे काम कर रहे थे सुएक इंडस्ट्रियल में, कि उनका अकामा तो था लेकिन जो चीज का अकामा था, जो काम का अकामा था, वो काम नहीं कर रहे थे, वो कुछ और काम कर रहे थे। मतलब वो भाग के काम कर रहे थे नए फिलहाल में। और ये वही लोग थे जो कि मतलब अभी इस छूट चल रहा है, इस छूट में घर नहीं जाना चाह रहे। मैं आपको पहले भी बताया था वो क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे। वैसे गिरफ्तार करके उनको लेके चला गया है। अब उनका जो है फिंगर ब्लॉक करके यहाँ से रिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो कि जिंदगी लाइफ टाइम के लिए वो कुवैत नहीं आ सकते। ठीक है। बाकी एक इसमें न्यूज में अपडेट ये दे दूं आपको, आदमी बहुत सारे लोग मतलब आ रहे हैं, आने के बाद यहाँ बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? वैसे लोग जो कि मतलब घर जाके इस छूट में वापस आ चुके हैं और यहाँ पर अकामा जब जा रहे हैं यहाँ पर लगाने के लिए, उनका फिंगर जो है ब्लॉक आ रहा है, अकामा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पहले का जो अकामा बना हुआ है वो अभी तक एग्जिट नहीं किया हुआ है। ठीक है। जब तक एग्जिट नहीं होगा तब तक आपका अकामा जो है दूसरा यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर हो सकता है आपको कफील भी परेशान हो जाए, आने के बाद वो आपको भेज दे, वापस भेज दे, तो कोई फायदा नहीं है। मैं कहूँगा आप कुवैत आने की जिद छोड़ दे, आप अदर कंट्री में चले जाए। ठीक है। बाकी हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं अपने, जो कि खादिम वीजा वाले में। ठीक है। आते हैं, जैसे ड्राइविंग में आते हैं यहाँ पर नए ड्राइवर, तो उनसे क्या है कि देखिए, आने के बाद तो आपका धीरे धीरे आपको समझ में आता है। आपको 1-2 दिन, जैसे आपने मान लीजिए कोई नई गाड़ी लिया है तो खूब उसको मतलब साफ सफाई का ध्यान रखते हैं अपने घर पे, वैसे ही आप कभी मतलब 1-2 दिन थोड़े से अच्छे से रखते हैं। 1 हफ्ता बीतता है, 10 दिन बीतता है, या 1 महीना होने के बाद आपको समझ में आती है कि हाँ, हमारी मतलब परेशानी क्या है और हमें ये लोग मतलब कैसे रखना चाहते हैं। अभी स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 से 4 महीना आपका एग्जाम होता है। इन्हीं 3-4 महीना में आपने पास कर लिया तो सब लीजिए कि सब कुछ पास हो गया। मान लीजिए आपसे बोल दिया चल यहाँ पे दरवाजा है, उस पर झाड़ू लगा दे, आपने झाड़ू भी लगा दिया, बाकी हदीका है उसको साफ सफाई कर दिया, इनका राशन पत्ती लाना है वो भी कर दिया, बाकी किसी को छोड़ना ले आना। कोई देखिए, मेन दिक्कत कहाँ होता है, जब आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है। आप मान लीजिए कंपनी में गए हैं तो आपकी कितनी ड्यूटी है? 8 घंटे है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कोई कंपनी का रूल होता है 10 घंटा आपसे ड्यूटी लेगा। ठीक है। इन्हीं 10 घंटों में आपको तो माइंड सेट कर लिया आपने, चलो कोई नहीं, 8 से 10 घंटे की मेरी ड्यूटी है, उसको करके अपना फिर तो अपना पूरी रात पूरी वो मेरी आजादी है। बिल्कुल सही है, आप सही सोच रहे हो। वो मैं भी कहता हूं, आप हाउस ड्राइविंग में ना आकर कंपनी का वीजा आपको मिल रहा है तो सबसे अच्छी बात है, आप कंपनी में जाओ। हाउस ड्राइविंग आपके लिए उतनी सही नहीं है। क्यों?
अब यहाँ पे मान लीजिए हाउस जॉबिंग की हम बात करते हैं, या हारिस या खादिम वीजा वालों की, जितने भी इसमें कैटेगरी में आते हैं, उनका क्या है कि कोई टाइम टेबल नहीं है। या तो ड्यूटी लगनी तो 10 घंटे की भी लग सकती है, नहीं लगी तो 10 मिनट की भी ड्यूटी नहीं लगी, आप सो रहे हैं अपने रूम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं जो कि मतलब कंपनी वाले लोग हैं, कंपनी में क्या है कि उनकी सैलरी भी मतलब थोड़ी सी टाइम पे ना हो करके थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन खाना थोड़ा सा आप जोड़ोगे प्लस कंपनी वालों में, उसमें क्या है कि दोस्त यार ज्यादा आपके बनते हैं, ठीक है। उस पर हम नहीं घबराते हैं, लेकिन वो एक डिटेल में आपको हम बता देते हैं। कहने का मतलब, आप कंपनी के वीजा पर आए हैं, अगर फ्रेशर है तो 130 140 आपको मिल जाता है, लेकिन वही हाउस जॉबिंग में आ रहे हैं तो आपको 100 केडी से ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगा, उसमें 140 मिल रहा है। लेकिन कहने का मतलब है उसमें आपको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कंपनी में रहोगे तो दोस्त यार आपके ज्यादा बनेंगे, बाहर जाओगे आपका वो खर्चा अलग है, खाने का वो खर्चा अलग है, तो आपको कितना बचेगा? 80 से 90 केडी आपका बचेगा उसमें। और हाउस जॉबिंग में क्या है कि आपको ऊपर से 5-10 दिनार हो जाता है, खर्चा वर्चा निकल जाता है, और जो 100 केडी आपको मिल रहा है पूरा आप घर भेज दे रहे हैं, और खाना भी जो आपका है घर पे मिल जाता है, ठीक है। बाकी इसमें परेशानियां जो होती है मैं समझ सकता हूँ। घर में आप खादिम वीजा पर आते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैडम ने आपने कुछ और बोल दिया, मैडम ने ये कर दिया वो कर दिया, यानी 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, या 12 बजे रात को कोई घूमने वाला, कोई ऐसा घर, मतलब 90% में, यानी मैं सबकी बात नहीं करूंगा, 10 से 15% ही ऐसे हैं जो कि रात में भी ओवरनाइट यानी ड्यूटी होती है, जो कि घूमते रहते हैं होटलों में, इधर खाने पीने, या अपने फ्रेंड के घर पे। ये सब मैडम लोग मतलब आती जाती रहती है, ठीक है। बाकी इसमें और भी कुछ रह गया, आपके सवाल हो तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इसमें कुछ और भी रह गया जो कि मुझे कुछ कहना चाहिए था, या खादिम वीजा वाले और भी कुछ कहना हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करें, और इसमें मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँ। बाकी एक न्यूज अपडेट ये दे दूं मैं आपको, अगर आप घर गए हुए हैं, आपका दूसरा वीजा निकल गया है एजेंट के थ्रू में, तो मैं कह देता हूं, अगर पैसे नहीं दिए हैं तो वो वीजा पर कुवैत ना आए, आने के बाद आपको फंसना पड़ सकता है। बाकी एक न्यूज ये भी है, आपने फिंगरप्रिंट अभी तक नहीं कराया है, बायोमेट्रिक आपका नहीं हुआ है, आप घर जाने वाले हैं, तो बेझिझक जाइए, बिंदास जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। आप जाकर वापस इस साल तक कभी भी आ सकते हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।